स्वागत है आप लोग का सेमेस्टर 1 की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट में लिया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बिना देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्फेसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मेन इसका जो फोकस होता है ना, डेवलपमेंट करना है पीपल को, ना कि पनिश करना है, ना कि एडॉप्ट। क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्फेसिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजी से कर लोगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एमएलगेम ऑफ, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसीड्यूर, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट द एंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी आर अचीव गिवन बाय। ये जो डिफिनीशन पूरा दिया है इन्होंने, किन्होंने दिया है? तो लाइक आंसर हो जाएगा फिलिपो। ठीक है, आंसर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑपरेटिव फंक्शन क्या है? तो ऑल दी अबव, यानी कि प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेशन, मेंटेनेंस और इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी ऑल दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक मैनेजिकल फंक्शन ऑफ एचआरएम। बेसिक क्या है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे? मार्केटिंग, जो आपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग लिया है, जो मैनेजमेंट लिए हैं, उसमें आप पढ़ सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अंडर एचआरएम एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज ए रिसोर्स। ठीक है, एम्प्लॉय को जो है रिसोर्स माना जाता है एचआरएम के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरएम एक्सेप्ट, मतलब कि ये चारों में से कौन ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो बोल रहा है और बाकी है। तो परवेसिव फंक्शन है, इंटरडिसिप्लिन फंक्शन, तो जॉब ओरिएंटेड ये जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस फेस बाय एचआरएम मैनेजमेंट इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड करता है? टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब क्या है? चैलेंजेज है। ग्लोबलाइजेशन, दी ज़्यादा चैलेंजेज है, जो फैक्टर है, जो अफेक्ट करते हैं किसको? एचआरएम को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको क्या कहा जाता है सर? इंडक्शन। क्या कहेंगे? इंडक्शन। तो याद रखिएगा, फैमिलराइजेशन द न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल्स ईच आर अचीव। ठीक है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करते हैं, उसके बाद गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं एचआरएम। अब आते हैं भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपका चैप्टर है, इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है भाई? ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो ना, समझ हो ना? ट्रेनिंग आप बीएसटी में अच्छे से पढ़ गया है। ओजेटी स्टैंड फॉर, ओजेटी का फुल फॉर्म ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या बोलती पब्लिक? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड कोचिंग, कॉन्फ्रेंस, अंडर स्टडी, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। इन डैश ट्रेनिंग ए ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशन आर डुप्लीकेटेड और सिमुलेटेड इन इट। तो राइट आंसर क्या होगा? वस्टिबुल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। तो भाई ट्रेनिंग इसलिए तो दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय की जो स्किल और नॉलेज को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू सी ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, ये दोनों क्या है? मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, तो आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज ए डिवाइस और सिचुएशन दैट डुप्लीकेट जॉब डिमांड ऑन एट ऑन द जॉब साइट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिमुलेशन। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। मतलब मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब है कि फुल फोकस किस पे रखना है? मैनेजर के डेवलपमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड, तो इसमें जो ऑल द राइट आंसर हो जाएगा।
सिमुलेशन टेक्निक ऑफ द जॉब मेथड इंक्लूड, राइट आंसर क्या होगा, ऑल दी एबव, ठीक है, ऑल दी एबव राइट आंसर हो जाएगा। आइए चैप्टर एक आपका जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब इज नॉन बाय, तो क्या कहेंगे, जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं सर, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर, तो इसका आंसर हो जाएंगे बोथ, जहां आपको ऑल दिए हुआ बोथ दिखे तो एकदम करेक्ट है, वो आंसर सही होगा। क्वालिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर, तो इसमें भी ए और बी बोथ हो जाएंगे, रैंकिंग और ग्रेडिंग। प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं जॉब एनालाइज करना, ठीक है। जब आप स्टडी करते हो और कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करते हो अबाउट जॉब के लिए, तो उसको कहते हैं जॉब को एनालाइज करना। जॉब एनालाइजिंग रिजल्ट किसका है भाई, ऑल ऑफ दिम, ठीक है, तीनों आ जाएंगे, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम लाइक, तो ऑल दी अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैश इज ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटी इन्वॉल्व इन ए जॉब, तो राइट आंसर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो मीन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जॉब एनालिसिस इज हेल्पफुल इन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, HRP रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जॉब इवैल्यूएशन, तो ऑल दी एबव जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश अरेंज द जॉब इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, रैंकिंग मेथड कहते हैं, कि रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है पोस्ट दी जाती है। डैश प्री डिटरमाइन ग्रुप्स और क्लास आर इस्टेब्लिश एंड जॉब आर असाइन टू इच क्लासिफिकेशन, तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रेडिंग मेथड, वो क्या था, रैंकिंग मेथड, ये क्या था, ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, द मोर कंपेंसेबल फैक्टर ए जॉब पोजेस द मोर पॉइंट आर असाइन टू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, पॉइंट रेटिंग मेथड। तीनों मेथड पे MCQ बना दिया है भाई, ठीक है। आ जाओ फैक्टर मेथड बचा था, वो भी हो गया। डैश फ्यू की जॉब एंड सिलेक्टेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या होगा, फैक्टर कंपेरिजन मेथड। ये चारों मेथड पे 4 MCQ आ चुके हैं, एकदम VVI है, देख के जाना, ठीक है। इस वीडियो को एग्जाम से 2-3 घंटे पहले देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में सब MCQ सही हो जाएगा, 20 मार्क्स आपके जेब में आ जाएगा। डैश इज द सिस्टमेटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्टियल रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय एक्सेलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर ए बेटर जॉब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ए राइट आंसर है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड, तो क्या होगा, ऑल दी अबव, जहाँ दिखे ऑल दी अबव या फिर बोथ, जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आपका सही आंसर वही होगा, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर, तो देखिए ऑल दी अबव, ठीक है, ऑल दी अबव मतलब कि ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, तीनों ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इन विच अप्रेजल्स रेट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BARS, ठीक है, बार्स। आइए देखते हैं, डैश इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक दैट इन्वॉल्व एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर ऑन गोल टू बी अचीव इन अ गिवन पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, MBO, ठीक है, MBO। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल इज नॉन एज, इसको क्या कहते हैं सर, 360 अप्रेजल, ठीक है, हम सबको ले लिए ना पूरे, तो 360 डिग्री अप्रेजल राइट आंसर हो जाएगा। अब तो नोट्स आ चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HRM से पूछे जा सकते थे एग्जाम में हमने देख लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी आप देख सकते हो, आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो आप उससे भी देख सकते हो, लेकिन इतना मैंने करवा दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिया और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। न्यू कोर्स आया है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, चिंता नहीं करना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।